नमस्कार। मैं अभिषेक हाजरा आज आप सभी के समय एक बड़ी ही रोचक चर्चा लेके आया हूँ। एक सवाल है जो मैं अक्सर अपने विद्यार्थियों से किया करता हूँ, और एक सवाल ऐसा है जो अक्सर मेरे विद्यार्थी किया करते हैं मेरे उस सवाल करने के पश्चात। अक्सर मैं अपने विद्यार्थियों से पूछता हूँ, चाहे वो कितना भी आसान से आसान सवाल हो, मैं पूछता हूँ क्या बन गया। मैं दोबारा पूछता हूँ क्या सच में बन गया। मेरे विद्यार्थी ये प्रश्न मुझसे करते हैं कि सर आपको ऐसा क्यों लगता है, ये सवाल तो बहुत ही आसान है, फिर भी आपको ऐसा क्यों लगता है कि हमसे नहीं बना होगा। मुश्किल सवालों में आप ये चीज़ पूछते हैं कि हम मान सकते हैं, लेकिन ये आसान से आसान सवालों में भी ये आप क्यों पूछते हैं कि बना कि नहीं। इसका जवाब, और ये एक दो या तीन पर्टिकुलर क्लासेस के लिए नहीं, ये दिस क्वेश्चन आई फेस दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस इन ऑलमोस्ट एवरी क्लास आई गो। और ये मुझसे लाइक मेरे 90% स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन कर चुके हैं। इसका जवाब मैं एक घटनाक्रम, एक घटना के उदाहरण के तौर पे देना चाहूँगा। ये एक पौराणिक घटना है, ध्यान से सुनिएगा। ये घटना उन दिनों की है जब माता सती एवं शिवजी का विवाह भी नहीं हुआ था। माता सती के पिताजी प्रजापति दक्ष के महल में एक विष्णु की प्रतिमा की स्थापना हो रही थी, और उस विष्णु की प्रतिमा में प्रजापति दक्ष ने शिवलिंग की स्थापना नहीं की थी। इस वजह से वो विष्णु की प्रतिमा उनके मंदिर में प्रवेश नहीं कर पा रही थी, क्योंकि माना जाता है कि विष्णु की प्रतिमा ब्रह्मा जी एवं शिव जी के बिना अधूरी है। तो क्योंकि प्रजापति दक्ष को उन दिनों शिव जी से बहुत द्वेष था, वो शिव जी को एकदम पसंद नहीं करते थे, तो उन्होंने शिवलिंग की स्थापना उस मूर्ति में नहीं की, जिस वजह से वो मूर्ति मंदिर में प्रवेश नहीं कर रही थी। तो जब इसका पता माता सती को लगा, तो माता सती ने चुपके से एक शिवलिंग वहाँ पर रख दिया, और परिणाम स्वरूप वो विष्णु की प्रतिमा शिवलिंग सहित मंदिर में प्रवेश कर गई। लेकिन जब इसका पता लगा प्रजापति दक्ष को कि उनकी सुपुत्री ने ये कार्य किया है, तो वो बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने बुलवाया कि ऐसा क्यों किया, और उसी वक्त वहाँ पर महर्षि दधीचि भी पहुँच गए, जो कि शिव जी के परम भक्त हैं एवं योगियों के एक प्रमुख ऋषि हैं। तो उन्होंने माता माता सती को एक बेलपत्र दे के कहा कि आप शिव जी का स्मरण कीजिए, शिव जी को बुलाइए यहाँ पर, कि प्रजापति ने कहा था कि देख लो कि कौन है शिव, कैसे है शिव। तुम खुद उनके आचरण, चाल चलन, स्वभाव से परिचित हो जाओगी, तो तुम्हें ज्ञात होगा कि तुमने किसकी किसकी शिवलिंग वहाँ पर स्थापित की है, तुम्हें क्यों नहीं करना चाहिए था। तो महर्षि दधीचि ने एक बेलपत्र दिया एवं उन्हें कहा कि आप शिव जी का स्मरण कीजिए, शिव जी अवश्य आएंगे। और परिणाम स्वरूप शिव जी वहाँ पर प्रकट हुए, और आनंद फानंद में, बातों बातों में ये ये प्रजापति दक्ष ने शिव जी को कुवाक्य कहना आरंभ कर दिया, वो उनका अपमान करने लगे। तो महर्षि दधीचि ने रोका उन्हें कि आप ये जो कह रहे हैं कुवाक्य, कि आपको ज्ञात है कि आप किन्हें कह रहे हैं। वो देवादिदेव महादेव हैं, और आप एक सामान्य से मनुष्य हैं। तो इस पर क्रोधित हो गए प्रजापति दक्ष। उन्होंने कहा सामान्य, मैं सामान्य हूँ? मैं ब्रह्मा का पुत्र हूँ, इस सृष्टि का संचालक हूँ, मैं सामान्य हूँ? इतना कहते ही शिव जी ने बड़े प्यार से उन्हें कहा कि ये जो सब जो आप कर रहे हैं, सृष्टि का संचालन, नियमों का संचालन, नियमों को बनाना, ये किसके लिए आप कर रहे हैं प्रजापति दक्ष? खुद के लिए, मेरे लिए? ये तो आपका दायित्व है, ये तो आपका धर्म है, यही तो आप, इसी के लिए तो आपकी उत्पत्ति हुई है। ये आपका धर्म है कि आप सृष्टि की संचालक कर रहे हैं, आप सृष्टि के संचालक हैं, आप अपना दायित्व निभा रहे हैं, बस। और इतना कहने के पश्चात उन्होंने उदाहरण दिए कि जिस प्रकार आप अपना दायित्व निभा रहे हैं, उस प्रकार इस सृष्टि में हर एक वस्तु, हर एक जीव जंतु, छोटे से छोटा पक्षी हो या बड़े से बड़ा हाथी हो, वायु हो,
पेड़ हो, पौधे हो, मिट्टी हो, सब कोई अपना दायित्व निभा रहे हैं, सब कोई अपना अपना योगदान दे रहा है इस सृष्टि के संचालन के लिए। हम एक बहुत छोटी सी उदाहरण देना चाहूँगा, ये घड़ी का क्या धर्म है? हम जैसा कि शिव जी ने कहा कि हर वस्तु का धर्म है, तो इस घड़ी का क्या धर्म है कि हमें सही समय बताए। इस घड़ी का ये दायित्व है जो ये निभा रहा है। इस घड़ी के प्रति हमारा क्या दायित्व है कि ये घड़ी जिसकी जब बैटरी डाउन हो जाए तो हम इसका बैटरी चेंज कराएं तथा इसे पानी वानी से बचाएं एंड ठीक ठाक रखें। तो ये हमारा दायित्व इसके प्रति, और बदले में ये हमें समय बताएगा। तो ये एक बहुत छोटा सा उदाहरण। तो हर कोई अपना अपना दायित्व निभा रहा है, और यही जो हम अपना कार्य कर रहे हैं, अपना दायित्व निभा रहे हैं, यही धर्म है। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो मैं प्रश्न करता हूँ बच्चों से कि बना, सच में बना, बन गया, तो ये मेरा धर्म है, ये तो मैं करूँगा। ये एक शिक्षक होने के नाते ये मेरा धर्म बन जाता है कि नहीं, I need to make sure that each and every child must understand each and every point, word, sentence, equation that I write or explain. That's what I do. That's what I am. यही मेरा धर्म है। आशा करता हूँ ये चर्चा आपको रोचक लगी हो। अगली चर्चा पे कुछ और बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।